श्री राधे। तो आपसे कुछ ये दुर्गा विसर्जन के बारे में कुछ बात करनी है और यहाँ जो मैंने देखा उसके बारे में बताना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल कोलकाता में हूँ। तो कोलकाता में दुर्गा विसर्जन कैसे हो रहा है मतलब देखकर बुरा लग रहा था, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं सोची चलो, अब मन में ऐसे लग रहा था मैं किससे बताऊँ अपनी मन की बातें, किससे बताऊँ। तो मैं चली सोची चलो यूट्यूब पर ही हाँ अपने दर्शकों को शेयर कर देती हूँ अपनी मन की बात है, किससे करूँ। हाँ तो सोची आपसे ही कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ है जैसे हम लोग बिहार में या अन्य जगह नवरात्रि पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, एकम से ही स्टार्ट हो जाती है 9 दिन के लिए। और यहाँ है छठा दिन यानी षष्ठी के दिन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखा है कि व्रत रहती है महिलाएं, तो जैसे परेठा खाती है, पूड़ी खाएगी, उस दिन व्रत रहेगी, सिर्फ चावल नहीं खाएगी क्योंकि बोलती है चावल लक्ष्मी का दाना है, इसीलिए चावल नहीं खाते हैं। और फिर सप्तमी को नहीं रहेगी, सप्तमी को मांस वगैरह मछली वगैरह खाएगी, फिर अष्टमी को व्रत रखेगी और बोलेगी अंजलि, यानी जैसे हम लोग में हवन होता है ना, वो अंजलि देती है, व्रत रखती है। फिर नवमी को ऐसे ही बोलती है, लोग बोलते हैं कि मतलब नवमी के दिन नौ रकम बोलती है, 9 रकम यानी 9 किस्म का सब्जी खाएगी, मतलब एक ही में मिक्स करके। अच्छा वो तो चलो ठीक है, मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ का कैसा रीति रिवाज है, चलो जो भी है ठीक है। फिर विसर्जन के टाइम गई मैं, मेरा शॉर्ट वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देख भी सकते हैं, आपको इच्छा हो तो, नहीं तो ऐसे चलेगा, बात ही मेरी सुनकर चलेगी। तो फिर शॉर्ट वीडियो में मैं नहीं जा रही थी, ये बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं, हाँ सिंदूर खेला, यहाँ बंगाली लोग बोलता है सिंदूर खेला। तो मैं घर में पूजा वूजा करके दोपहर का भोग लगा कर बैठी थी, तो मम्मी आई, बोल रही है कि जा तू भी जाकर खेल ले, विसर्जन हो रहा है, मैया की खोइछा वोछा भर दे, विदाई करनी है। मैं बोली ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मैं गई और गई तो देख रहे हैं ना महिलाएं सब क्या कर रही है, पूरा दुर्गा माँ के मतलब सिंदूर तो अपने खुद लगाई है, यहाँ पूरा लगा दी है। और इतना इतना संदेश, एक मिठाई होता है ना बंगाल का संदेश ऐसे बोलती है, संदेश मिठाई होता है एक प्रकार का, मतलब खोआ ही होता है, रबड़ी टाइप का होता है, इतना इतना लेकर मुंह में ऐसे लगा दे रही है दुर्गा माँ के। मुंह में लगाने के बाद से क्या हो रहा है ना, गिर जा रहा है, सब नीचे गिर जा रहा है प्रसाद, मैया के मुंह में जो छू गया वो तो प्रसाद हो गया ना, लेकिन नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे नीचे गिर रहा है। फिर दूसरी महिला जा रही है, उसे पैर रख रही है, प्रसाद ऐसे ही हो जा रहा है। अरे जब हम भोग लगाते हैं प्रभु को तो ऐसे मुंह में लगाते हैं, उसके बाद से फिर अपने थाली में रख देते हैं, फिर वही प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं, ऐसे तो कर सकती है लेकिन नहीं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का यही है कि कम से कम अपने भगवान का अनादर तो मत करो, अपने ही धर्म का खुद से ही अपमान करना ये कहाँ की बात है। कैसे मतलब भगवान को भी मानती हो और भगवान के दिए गए वस्तु, चढ़ाए गए वस्तु का अपमान भी कर रही हो, ये कहाँ की बात हुआ। वही मैं देख रही ऐसे ही जा रही है पैर, मैं गई तो मैं तो वीडियो वहाँ के नहीं बनाई क्योंकि मेरी बेटी लोग खेल रही थी मोबाइल लेकर, वही थोड़ा बहुत बनाई है, मैं नहीं बना पाई। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना वो प्रसाद जो पैर पर, मेरे खुद पैर पे पड़ गया। मैं वहाँ पे गई और मुंह से जो लगाई वैसे मतलब नहीं ना, माता रानी के मुंह पे जाकर चिपका दे रही है, वो संदेश इतना इतना लेकर चिपका दे रही है। और वो तो पानी के बाद से फिर पानी पिला रही तो गिर जा रहा है, वो पैर पर लग रहा था, इतना भयंकर लग रहा था। मतलब देखने में जब माता रानी के प्रसाद पर पैर पड़े तो कितना बुरा लगता है ना, जिससे हम अपना सब कुछ मानते हैं, जो हमारी जग जननी है, उन्हीं का प्रसाद का हम अनादर करें तो बुरा तो लगेगा ना है। और क्या मैं क्या बताऊँ, उसके बाद से वो तो हो गया भाई, ठीक है चलो जो भी है सोचा है। उसके बाद से देख रहे हैं सिंदूर ऐसे ले रहा है लड़का लोग भी, और महिला सिंदूर हाथ थोड़ा सा, यहाँ का नियम है सिंदूर खेलना, तो यहाँ थोड़ा मांग में लगा ले, थोड़ा सा नियम है यहाँ का गालों में लगा तो थोड़ा सा लगा ले, चले ऐसे ले रहा है सिंदूर, ऐसे धक्के से लगा दे रहा है, ऐसे खींच रहा है सिंदूर, कहीं फेंक दे रहा है कहीं सिंदूर का। हमारे बिहार में सिंदूर अगर थोड़ा सा गिर जाए तो महिलाएं अपने आंचल से पोंछ लेती है, उसको संभाल लेती है, उसका पैर ना लगे, हाँ इतना सो। और यहाँ सिंदूर का कोई मायने ही नहीं है। वही मैं गई तो देख रही थी कि गजब है यार, मतलब बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर का अपमान
जो हमारे हिंदू धर्म में इतना मायने रखता है, वही उसका अपमान अनादर करते हैं ये लोग। उसके बाद से हाँ, फिर विसर्जन का टाइम आता है, देखिए जितना लड़का लड़की महिलाएं जितनी भी सिर्फ सब शराब पी रखी है, और मांस मछली सब खाई है, सबके घर बना है खाई है, और सब शराब पी रखी। उसी समय माता रानी को विसर्जन करने उठा कर लेकर गई है। उसके बाद से रास्ते में गई तो एक जो छोटा रास्ता पड़ता है उसी में से माता रानी का दोनों हाथ टूट गया। मैं तो गई नहीं, बच्चे मेरी सासू माँ आकर बोल रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ। मुझे तो इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। जब हाल है भगवान के साथ भी ऐसे, भगवान के साथ माता रानी को जिसे हम लाते हैं 9 दिन पूजा करते हैं, उनको अपनी सारी दुख तकलीफ़ बताते हैं और बोलते हैं माँ हमारी दुख तकलीफ़ें हर लो, उन्हीं के साथ ऐसा दुख मतलब करते हैं आपको। और मैं सोचती हूँ, मैं चाहती कि वीडियो इसमें लगा दूँ, लेकिन नहीं लगाऊँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसमें थोड़ा म्यूजिक है, और मैं उतना एडिटिंग भी नहीं करती हूँ वीडियो, क्योंकि जानते हैं ना लिख लोड़ा पढ़ पत्थर। वीडियो एडिटिंग करने के मामले में मैं हूँ, मैं जैसे बनाती हूँ वैसे अपलोड कर देती हूँ, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, जैसे बस रहता है वैसे ही कर देती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि लगा दी, फिर पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर उसको लगाने के चलते में मुझे फिर अलग से ऐप में जाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जो है मैं बातें जो बता रही हूँ समझ जाइएगा, और आपको समझ में नहीं तो मेरा शॉर्ट वीडियो है, आप देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यही सब है, लेकिन हम नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जब पूजा पाठ रहता है तो 2 दिन आगे से हम लहसुन प्याज वगैरह सब खोल देते हैं। ये तो शराब पीकर माता रानी को हाथ लगा रहे हैं, उसके बाद से मीट मछली खाकर विसर्जन करने जा रहे हैं, कैसा नियम है। उसके बाद से 10वीं के दिन तो हर इतना मतलब जीवों का जान जाता है, इतना काबत। उसके बाद से ये लोग बोलते हैं कलकत्ता में सबसे बढ़िया मनाया जाता है दुर्गा पूजा। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, मनाया जाता है, तभी तो ये लोग इतना जीवों का जीव हत्या करते हैं ना। ये लोग अपने स्वाद के लिए किसी और का जान लेना कितना अच्छी बात है ना। समझो किस कौन समझाए। काश ये मेरा वीडियो किसी बंगाली के पास भी चला जाए तो समझ जाए कि जीव हत्या कितना, उसको भी दर्द होता है ना, उसको भी कष्ट होता है। और तो और माता रानी को शराब पीकर मांस मछली खाकर ही पूजा पाठ करते हो, बोलते हो कि भगवान नहीं बोलते हैं कि मन को कष्ट देकर पूजा करो। भगवान तो ये भी नहीं बोलते हैं ना कि दूसरे को कष्ट देकर अपने को सुखी प्राप्त करो। भगवान तो ये भी नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं दूसरे के खुशी में खुश रहो, देखो तुमको और खुशी मिलेगी। लेकिन हम समझते क्या हैं, हम मानव जाति समझते कहाँ हैं। हम तो दूसरे को दुख देकर अपने में खुशियाँ मनाते हैं, हमारे यही तो है। लेकिन अच्छा नहीं लगा यार। मैं सोच रही एक अगले साल भी ऐसे ही देखी तो मैं सोची वीडियो बनाऊंगी, फिर नहीं बना पाई। मैं सोची इस बार तो पक्का बनाऊंगी वीडियो इस बारे में, अपनी मन की बात, अपनी मन की भराशा न जो किसको बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा किसको बताऊँ। मैं सोचा वीडियो के माध्यम से मैं यूट्यूब पर डालूँगी और बताऊँगी। क्या करूँ, किसे बताऊँ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है। अब मम्मी से आकर बोली मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा था, कैसे हो रहा। तो मम्मी बोल रही हाँ क्या करोगे, यहाँ के लोग ऐसे ही करते हैं। कितना बुरा लगता है ना माँ, बोलिए ना। और विसर्जन के समय ऐसे ले जा रहे हैं और दोनों माँ का हाथ वहाँ पे लगा ना, डंडा लगा था, उसमें हाथ दोनों टूट गए। इतना मतलब इतना दर्द हुआ ना क्या बताए। जिससे हम अपना माँ जगदंबी मानते हैं, उनको कष्ट देकर क्या तुम सुखी रह पाओगे? नहीं, बहुत बुरा लगा, बहुत कष्ट हुआ। और इसीलिए जहाँ विसर्जन होता है वहाँ मैं जाती भी नहीं, कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो उसके बाद मेरी बेटी लोग बोल रही थी आकर को मम्मी पता है जब ये लोग पुल पर से माता रानी को फेंके ना तो यहाँ गर्दन ना उनका लोहे से लग के टूट गया। इतना बुरा लग रहा था कि नहीं यार, छोटा सा ही प्रतिमा लाओ और उनका पूजा पाठ करो, विसर्जन करो, क्यों लाना बड़ा, क्यों ऐसे करना कि जिनको हम अपना माँ मानते हैं उन्हीं को कष्ट देना, क्यों ऐसे करते हो आप लोग? मत करो ना, मत करो। अगर उतना लाना है, बड़ा करना है तो उतना हैसियत औकात भी रखो उनका, बढ़िया से विसर्जन, बढ़िया से विदाई करने का। जब औकात नहीं है तो मत करो। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा ही प्रतिमा लाएंगे और बढ़िया से पूजा करेंगे। मन में है बड़े मानसिक रूप से भी पूजा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा प्रतिमा लाएंगे तभी पूजा करेंगे, ऐसा मत करो।
आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अगर मेरी वीडियो अगर किसी बंगाली के यहाँ जाती है या वो मेरे वीडियो शेयर करे बताए, जैसा मत किया करो, बहुत कष्ट होता है। राधे 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 श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।